देखा हो कितनी बढ़िया घूमता है। हाँ? इसलिए माता बहनों किसी ने कहा कि बतैया बनी गई रामा के 3 मुट्ठी चावल लेके, ज्यादा नहीं लिए, 3 मुट्ठी चावल लेके दुख हरे सुदामा के। माताओं 3 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा के दुखों का हरण कर लिया। भगवान ना हमेशा अमीरी देते ना हमेशा गरीबी देते, तो इसलिए माताओं गरीबी में साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल का जमाना क्या है, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान हो जाते हैं, बनी बिगड़ जाती महाराज दुश्मन 1000 हो जाते हैं। ना कोई समझाने वाला मिलता है, ना कोई धीरज बताने वाला मिलता है। अरे वो बड़ा भाग्यशाली, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे औरत हो चाहे लड़का हो चाहे पुरुष हो, होता है जो आपत्ति के समय में आपको समझाए और अच्छी राह दिखाए वाला। इसके बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। आज मेरी माताओं बहनों भाई बहनों मित्रता हो तो ऐसी जैसे कृष्ण और सुदामा की थी, लेकिन ऐसे ना करना। सुदामा ने गलती कर दी, लेकिन चेहरे चुपके से चबा लिया। कहते हैं अभी आप गुरुदेव ने बताया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी या निर्धन होइया होए कोड़ी। कभी भी कपट, छल, धोखा, धोखेबाजी, बेईमानी, मक्कारी कभी न करना। माताओं जो बेईमानी का धन कोई लेता पाता नहीं, जो छल कपट करता वो इंसान कभी सुखी होता नहीं, जो धोखा करता है उसके साथ में उसे भगवान छोड़ता नहीं। अभी हम आपके साथ में ना खड़े हों, अगर आपका साथ ना दे पाए तो तुम्हें धक्का ना लगा। तो इसीलिए माताओं अभी आप लोगों ने सुना सुदामा चरित्र की पावन कथा। इसमें गरीबी और परिस्थिति की बात चल रही थी। क्या क्या ने एक बार सोचा न होगा गरीबी की हालत में सुदामा रोया न होगा। महाराज सुदामा बहुत गरीब हो गए थे। सुना था कि बेचारे जो नमक जुड़ता था तो उनके घर में आटा नहीं, आटा जुड़ता था, यानी पेट भर के भोजन नहीं पाते थे। एक परिस्थितियां गिर जाती हैं, जैसे कि जब हमें बुरा लगता है, एक तो बुरा जब लगता कि कोई साथ पकड़ के छोड़ता है, दूसरा बुरा जब लगता जब हमारे स्वयं में मालिक मुखिया नहीं रहते हैं, तब बुरा लगता है कि माताओं आज का अगर कोई होता कोई हमें झेलना नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने कहा, सच ही कहा है कि कभी गर्मी कभी सर्दी। बताओ एक दुनिया है, इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, एक कुदरत के नजारे हैं। और मेरे भाई प्यासे तो वो भी हैं जो दरिया के किनारे। मेरी माता बहनों समय की बात जानी नहीं जाती। समय बड़ा बलवान होता है, समय आजीब होता है, समय हर एक सब पे आता है। क्योंकि समय किस किस पे आया? समय महाराज हरिश्चंद्र पे आया, तीनों प्राणी बिक गए काशी में। समय पड़ा राजा हरिश्चंद्र में, काशी बिक गए तीनों प्राणी। समय राजा रामचंद्र पर पड़ा, तीनों लोग वनवास चले गए। समय राजा थे कहा महाराज हरिश्चंद्र, डोम के घर में नीच के घर में पानी भरवा दिया। माता बहनों समय राजा मोर घर पे पड़ा कहा बेटा पे आरा चला दिया। और समय का श्रवण और नींद पे पड़ा कहा माँ अलग गई, बेटा अलग गया, पिता अलग गया। तो इस समय की बात होती माताओं। कभी भी हमें समय आपत्ति के बारे में कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा, हमें बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि समझने का तरीका अलग अलग होता है। अभी शायद भैया जी सुना रहे थे कि जिंदगी से हम जीत जाएंगे साथी अगर तेरा साथ हो। तो अगर मित्र का साथ है तो दूसरा मित्र जरूर जीतता है। अगर किसी का साथी नहीं है तो कोई जीतने वाला नहीं है। बताओ आज उसी समय जवाब दिया है क्या? सुनना, 2 लाइन है। कहा कि समय की एक घड़ी सब पे मैया जी सब पे आती है।
माताओं, भाई बंधु, इसीलिए आ जाइए, अब इधर ध्यान देते हैं। इधर जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण व सीता सहित आगे को बढ़ते हैं, धीरे 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 चल कर के आज आगे कदम बढ़े। आज सोच रहे हैं कि काश अगर नजदीक कुछ होता तो मैं यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में नहीं होता। आज माता भगवान आए तो हुए हैं, लेकिन भगवान को बड़ा दुख हो रहा है, बड़े दुखी हो रहे भगवान, क्योंकि माताओं बहनों भाई बंधु, भगवान की लीला न्यारी होती, भगवान का कर्म चरित्र न्यारा होता, इसलिए किसी ने कोई देखा नहीं है। इसलिए माताओं बहनों भाई बंधु, क्या क्या पे बीतती है किसी को नहीं पता। आज भगवान श्री राम जाते हैं, वह सीता जी जाते हैं, वह लक्ष्मण जी जाते हैं, तो माता सीता के चलते चलते पैर में छाले पड़ गए। माताओं ने पैर में छाले पड़ गए तो प्रभु श्री राम ने माता सीता के पैर में देखा और आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरी प्यारी, और तुम्हारे चरण में छाले पड़ गए। कभी आप फूलों की सैया के नीचे नहीं उतरती थी, लेकिन आपने कितना कठिन कष्ट सहन किया। आज माताओं बहनों भाई बंधु, उसी समय भगवान ने समझा करके जब ये जवाब दिया है, तो आज माता सीता रोने लगी, कहने लगे स्वामी कि समझा करके बोली देवी, कि समझा करके बोली देवी, प्रभु ऐसी दीन दशा मेरी। भाई बंधु, उसी समय जवाब दिया है कि देवी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज माताओं बहनों भाई बंधु, भगवान श्री राम कहने लगे हैं कि सीते आप चल रही हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए, बल्कि कष्ट तुम्हें नहीं कष्ट हमें होते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रेम की बात यही होती कि चोट लगे उसको और दर्द उससे होता है, चोट किसी और को लगे तो किसी और को जान जाओ प्रेम सच्चा है। आज माता बहनों भाई बंधु, उसी समय आगे चल करके जवाब दिया। माता सीता ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, स्वामी देखो एक बात हम तुमसे बता रहे हैं, क्या कि आप कभी भी अपने जीवन में ना सोचना कि मैं दुखी हूँ, आप हो तो मैं सुखी हूँ, क्योंकि जहाँ पर अपना हम सफर हो वहाँ पर स्त्री दुखी रह सकती है। अरे कदापि नहीं, कभी नहीं दुखी रह सकती। इसलिए स्वामी जैसे हो सके आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। लक्ष्मण ने कहा भाभी इतनी समझदार हो तुम, घर से लगा करके यहाँ तक साथ दे रही हो। माता सीता बोली कि भैया लक्ष्मण
साथ देने की बात है तो मरते दम तक स्त्री पति का साथ निभाती है। तो कभी कभी जान नहीं देती। आज प्रभु श्री राम ने देखा और सोचने लगे कि धन्य हो हमारे भाग्य, धन्य है जनक महाराज की इतनी सुंदर बिटिया है। आज माताओं बहनों, इसलिए कहा जाता है कि स्त्री का धर्म जो है निभाना कोई पहाड़ नहीं होता। स्त्री पतिव्रत धर्म निभाना कोई पहाड़ सा नहीं होता। 4-5 नियम होते, उसे अपना लो। तुम्हें कोई ना तो कोई कह पाएगा और ना तो तुम्हें कोई रोक पाएगा। पहला नियम, हमारी माताएं बहनें जो मांग में सिंदूर भरती हैं, उस मांग के सिंदूर को ढक कर के रखें। वो मांग का सिंदूर पराया वीर पुरुष ना देख पाए। और जो देख लेता है, आजकल का जमाना बड़ा वैसा चल गया, कहने की बात क्या। जो अपना सुहाग है माता बहनों, वे किसी को सुहाग दूसरे को, चाहे तुम्हारी देवरानी हो चाहे जेठानी है, देना नहीं चाहिए, क्योंकि सुहाग बांटा नहीं जाता। जब आप सुहाग दे सकती हो तो आप अपना पति भी आधा बांट सकती, क्योंकि पति का सुहाग होता है ना। तो अपना सुहाग कौन बांटना चाहता है? कोई नहीं ना। क्योंकि कहते हैं अगर अभी कहते कि तुम्हारे पतिदेव की दूसरी शादी होने जा रही तो आपको बुरा लगा, भाई दूसरी क्यों? जब तुम आप सुहाग नहीं बांट सकती हो तो आप सुहाग फिर क्यों देती हो? माता बहनों, चौथा नियम है, जो हमारी माताएं बहनें सुहाग ली वो कभी भी अपने बाल पराए वीर पुरुष को ना दिखाएं, ढक करके रखे हमेशा जहाँ तक हो सके। और कभी भी मस्तक से अपनी बिंदी ना छुड़ाएं। कोई माता बहनें देखते हैं चूड़ा डालती हैं, घंटे बाद 2 घंटे बाद लगाती हैं, ऐसा ना करें। आज एक और नियम बताया है कि जो हमारी सुहागिन माताएं बहनें हैं, अगर कोई बनाया वीर पुरुष आपके सामने बात कर रहा तो उससे बात करो। बात करने के लिए नहीं, बात करो लेकिन नजर में नजर मिलाकर के बात ना करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी नजर नहीं मिलेगी तब तक आपको वो क्या करता से करने दो, लेकिन अपने आप ना गलत कदम उठाओ। माताओं, एक विश्वास होता है। आज एक और नियम बताया कि जो पतिव्रता माताएं बहनें होती हैं वो कभी भी घर के बाहर, यानी जब तक पति है तब तक निकलने की जरूरत ही नहीं। अगर नहीं है, जरूरत पड़ गई, लड़के बच्चे बाहर निकल गए पकड़ने के लिए, तुम नहीं जाओगे पड़ोसी